सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोगों का सीजीएल मेंस ख़त्म हो चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे जो 18 और जो 20 यानी जो आज हुआ था एग्ज़ाम। तो उन दोनों को एनालाइज़ करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद किसको नॉर्मलाइजेशन में कितना बेनिफिट मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट 18 वालों का क्या फिर से होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स का, जीके का, ठीक है, रीजनिंग का और इंग्लिश का। ठीक है, देन लास्ट में टाइपिंग टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अब मैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं, मैं जीके का टीचर हूँ, तो जीके का मैं ज़्यादा डिटेल तरीके से बता सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश। बट फिर भी जो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करके जो पता चला है वो वही है, दैट इज़ कि 18 और 20 में मैथ्स जो है वो सेम तरह की आई है। सेम तरह की मतलब कि यहाँ भी जो 2-3 क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंदियर साइड में थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेटिव थे। ठीक है, रीजनिंग की भी पहले रीजनिंग इंग्लिश को ख़त्म करते हैं, देन जीके पे आते हैं। रीजनिंग भी सेम, ठीक है, इजी थी रीजनिंग, यहाँ पे भी इजी थी रीजनिंग। इंग्लिश में भी अगर बात करें इजी, ठीक है, सुपर इजी। इजी तो मतलब सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही रही। रीजनिंग में अगर बात करें जैसे कि 18 में भी और 20 में भी, जैसे आज की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। जैसे मैथ्स में मैंने आपको बताया, जैसे आज ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। उसी तरह ही रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, उनका आंसर मैं आप श्योरिटी नहीं है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, और उसी तरह 2-3 क्वेश्चन मैथ में। अब हम स्पेसिफिकली जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके ने सबसे ज़्यादा दर दिया। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में अगर सबसे ज़्यादा दर दिया है वो जीके ने दिया है स्टूडेंट्स को। खासकर 18th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, और 20th वालों को भी दिया, लेकिन 18th वालों को ज़्यादा दिया, 20th वालों को तो नहीं दिया है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ, ठीक है, तो जो मोस्टली स्टूडेंट हैं 18 वाले, तो वहाँ पर अगर हम, जैसे मैंने बताया था आपको कि 13 से 14, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे जो कि अटेम्प्टेबल थे। 13 से 14 क्वेश्चन, या फिर किसी के लिए वो 11 से 12 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा सा लक का भी फैक्टर रहता है, नो डाउट। वहीं अगर मैं 20 की बात करूँ आज की, ठीक है, जो अपने स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनके अगर मैं बात करूँ तो रफली 16 से 17 क्वेश्चंस जो हैं, ये नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसके पीछे कई रीजंस है। देखो, अब वही है कि 18 वाले जो दे गए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी आता तो भी सबके लिए इजी आता। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर इजी आ जाता तो ज़्यादा लोगों के सिलेक्शंस हो जाते। अब आपके लिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ाया है कि 20 में जो बैठ रहे हैं स्टूडेंट वो मेरे कुछ ज़्यादा पर्सनल है, तो मैंने उन लोगों को ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जो 18 वालों को नहीं पढ़ाया। दिन का भी फ़र्क होता है, क्योंकि यार वही समझ लो आप कि यार 25 क्वेश्चन हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से तो 18 और 20 का जैसे स्टूडेंट्स ने बताया क्वेश्चन ही नहीं है। स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ों से आपके 25 क्वेश्चन है, तो अनंत है जीके। ठीक है, अब उसमें से ऐसा तो है नहीं कि भाई कई बार होता क्या है ना कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन, जितने ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी क्रिकेटर की क्रिकेटिंग स्किल्स को देखना है, तो आप टेस्ट मैच से में उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स देखोगे, ना कि T20 में। T20 तो बहुत शॉर्ट ओवर है, आप उसको 3-4 ओवर खिला के आप उसके जज नहीं कर सकते हो। लास्ट के 1 ओवर में वो बैटिंग करना है तो उसमें आप जज नहीं कर सकते उसकी बैटिंग स्किल्स को। बैटिंग स्किल्स तो आपकी टेस्ट मैच में जज होती हैं। तो वही है कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादा और बेटर तरीके से निकल के आता है कि हाँ आपने कितना जीके पढ़ा है कितना। लेकिन अब वो तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो मेन बात यही है कि वो 25 क्वेश्चन में थोड़ा लक का भी वो फैक्टर होता है। जैसे 18 में थोड़े ज़्यादा, मैं ये तो नहीं बोलूँगा अच्छे क्वेश्चंस रख दिए, मैं बोलूँगा कि इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस रख दिए। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के 20 वाले शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वही कि अगर मैं रिव्यू करवा देता तो काफ़ी लोगों से मैं डिस्कस कर रहा था, तो उनके 2 क्वेश्चन और सही हो जाते 20 में। 2 क्वेश्चन वो थे। यहाँ पे भी एक केस वाला क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से उसका मिनरवा मिल होगा, क्वेश्चन अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से स्टूडेंट बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बैलेंस में रहेंगे, तो किस केस में बोला था। तो और यहाँ पर पूछा गया कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे ओवर डीपीएसपी। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि चंपकम दोराई राजन केस, अभी कुछ ही दिन पहले भी हम लोगों ने पॉलिटी भी 3.0 बैच में किया। तो 3 केसेस हम लोग पढ़ते हैं, तो चंपकई दोराई राजन, सॉरी 4, चंपकई दोराई राजन, देन गोलकनाथ पढ़ते हैं, देन केशव नंदा भारती केस, और देन लास्ट में मिनरवा मिल केस। ठीक है, तो ये 4 केसेस में एक केस तो यहाँ पूछ ले, एक केस यहाँ पूछ लिया, और एक क्वेश्चन कुशान वाला, मथुरा किसकी सेकंड कैपिटल है, तो कुशान आंसर यहाँ पे था, और यहाँ पर पूछ लिया कि भाई कुछ जो कनिष्क थे वो कुशान डायनेस्टी के कौन से नंबर के रूलर थे, और ये भी अभी हमने
ये भी हमने कुछ ही दिन पहले किया है। और वैसे भी जिन लोगों ने पहले ही एफआरबी में पढ़ा है फिर कहीं पे भी, तो ये चीज़ हमने करी है कि कुजुल फर्स्ट नंबर के थे, विमा कट फीसेस इस बार मतलब ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई काजोल है पहले, देन विमा, विमा से विमल हम लोग रिलेट करते हैं कि भाई अजय देवगन वो है ना, वी का साइन करता है, आँख दिखाता है, बोलो जुबा केसरी का, तो इस तरह से याद किया था कि विमा मतलब दूसरे नंबर का, वो बोल रहा है कि मैं दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर पे कनिष्ठ थे। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर। तो मतलब ये क्वेश्चंस को मैं अच्छा मानूंगा। ये जो जैसे कि ये एक केस वाला क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर होगा चंपकम दुराई राजन केस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों ने केबीसी को एलिमिनेट कर दिया था, मिनरवा मिल को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन उनके गोलकनाथ और काफ़ी लोग तो केबीसी आई थिंक मार के चले आए होंगे, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज केबीसी में तो बोला गया था कि दोनों अमेंडेबल हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल, और बस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। गोलकनाथ में बोला था कि फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल। ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं बोला गया था कि डीपीएसपी के ऊपर प्रिवेल करेंगे, जो कि चमकम दुराई राजन केस में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगी हाँ अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। जैसे कि 20th में अगर बात करूँ तो ये जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होता है उसका स्पेसिफिक ईयर पूछ लिया, तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ इलॉजिकल कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं कि आप रैंडम कहीं से भी 11th-12th का भी उठा के अगर आपने कुछ पूछ लिया, जैसे यहाँ पर मैक्सवेल की थ्योरी पूछ ली थी 18th वाले में। तो इन अ नटशेल बाकी सारे सब्जेक्ट सिमिलर ही थे। अगर मैं 18th और 20th तो कंपेयर करूँ, इट वाज जीके, ठीक है, जो थोड़ा सा, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, आपका मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो 13 से 14 क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा, और यहाँ पर 20th में 16 से 17 क्वेश्चन मैं बोलूँगा। तो ये जो काइंड ऑफ डिफरेंस है, इसकी वजह से 18th वालों को नो डाउट यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन पे। अब यहाँ पे आई एम नॉट मच क्वालिफाइड कि मैं आपको एग्जैक्ट एकदम प्रिसाइज कट ऑफ दे दूँ। उसके लिए तो काफ़ी सारा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद एनालाइज करके वो तभी हो सकता है। तो वो मैं आपको कट ऑफ तो यहाँ नहीं बता के अपने लिए रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टाइपिंग टेस्ट की, ठीक है, तो अब थोड़ी टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो 18th वालों के साथ जाती तो हुई है टाइपिंग टेस्ट में। मैं जीके को लेकर अगर रही बात, तो भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि वो फिर सबके लिए ही टफ थी, ठीक है। टफ 20th में भी थी, लेकिन अगर आपने परमार एसएससी से पढ़ा हुआ है तो फिर आपके लिए उतनी टफ नहीं थी जितने की बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए थी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़े हुए थे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितना रिविजन दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ द बॉक्स भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल 20th में अगर मैं बात करूं तो जो आपका ये क्वेश्चन आया रिगार्डिंग दी अमीनो एसिड जो ट्रिगर करता है सेरोटोनिन को, है ना, जो हमारा लव का केमिकल, जो हैप्पीनेस का ये हार्मोन होता है सेरोटोनिन, तो इट वाज ट्रिप्टोफैन, ठीक है। हम लोग कोलेजन वाला तो पढ़ते हैं, लाइसिन वाला, कि कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो अमीनो एसिड, लेकिन ये वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन, या फिर 2-3 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, और उसमें से 2-3 के अलावा अगर मैं बात करूँ 3-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी भी थे। मतलब अगर आपने फोकस के साथ नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं फिर रिविजन नहीं किया था तो गलत हो सकते हैं, लेकिन ये इतने क्वेश्चन हैं जो आपसे बन सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो 20th वाले थे उनमें से किसी स्टूडेंट का अभी तक ये नहीं आया कि अनलिमिटेड पैसेज था। अब मुझे ऐसा लग रहा है 18th वालों के इन्होंने, पता नहीं इनका कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, क्या हुआ है, इन्होंने एक ही पैसेज को मल्टीपल टाइम्स चिपका दिया है। ऐसा नहीं कि वो पैसेज अनलिमिटेड था, इन्होंने वही पैसेज को बार बार चिपका दिया है, क्योंकि 20th वालों में तो प्रॉब्लम था नहीं। तो अब मेरे अकॉर्डिंग 18th वालों का रीटाइपिंग टेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो लोग भी हैं 18th वाले, तो अपना जो टाइपिंग टेस्ट है इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। और एक और चीज़ यहाँ से जो निकल के आई है, विच इज़ काइंड ऑफ अभी तक ज़्यादा नोटिस में नहीं कर रहे हैं लोग, एंड दैट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। अब तो सीजल 2022 की तरह तो नहीं किया होगा लोगों ने कि कंप्यूटर को बिल्कुल ही हल्के में लिया होगा, लेकिन कंप्यूटर वॉज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फैक्टर। उतना भी ईजी नहीं आया था जितना पिछले बार था, या फिर जितना CHSL मेंस में आया था। अच्छा लेवल का कंप्यूटर था। तो अब जो लोग आगे हैं, ठीक है, तो उसी कंप्यूटर को भी उतना ज़्यादा एलिमिनेट नहीं, और जितना कंप्यूटर में भी आपको अमन सर ने करवाया था तो वो इनफ था, ठीक है। जितने लोगों ने किया होगा तो बता सकते हो कमेंट में। बाकी टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार रहें। और जो बाकी चीज़ें हुई थी कि भाई जो पेन वगैरह है, पेपर शीट है, ये सब बहुत देर से मिला था लोगों को, रफ शीट वगैरह, ठीक है। काफ़ी सेंटर्स में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, जो अभी तक 20th वालों में से तो ऐसा किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो अपने जो ग्रीवेंसेज हैं वो मेरे हिसाब से तो आप कॉन्टीन्यूसली मेल करते रहें SSC को उसको लेके। बाकी क्योंकि ये वाला टाइपिंग टेस्ट वाला प्रॉब्लम कॉमन था, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि भाई ये प्रॉब्लम तो कॉमन है, तो भाई लाइमलाइट में आई और मोस्ट प्रोबेबली रीटाइपिंग इसमें टेस्ट हो जाएगा। बट जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो कब सुधरेंगी भाई? काइंड ऑफ ये तो गैम्बलिंग हो गया ना, कि हम अब जैसे मान लो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अगली बार के लिए, मेरे दिमाग में तो यही थॉट आता रहेगा यार मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो मैं वहाँ पे गया,
हाँ, और डर तो नॉर्मल है क्योंकि वो हो रहा है इस वजह से। तो वही मैं कहूँगा कि भाई अब ऑल आइज़ ऑन नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, 18th में नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलना चाहिए। अब कितना मिलता है वो देखते हैं। बाकी किसका कब था और अपने एक्सपीरियंसेस आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसे तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया है कि जीके नो डाउट 18th वालों का ऑन अ टफर साइड था। ठीक है, बाकी तो यही है मेरे हिसाब से जो मैंने समराइज़ कर दी हैं चीज़ें, काइंड ऑफ ब्रीफ रिव्यू। और अभी मेरे हिसाब से आप जितने लोगों का भी है, आई नो कि जिनका अच्छा नहीं हुआ होगा उनको, ठीक है, काफ़ी एंग्जाइटी होगी और ये वो, तो मेरे हिसाब से गिव योरसेल्फ सम टाइम, 2-3 दिन आप आराम से रिलैक्स करिए। लेकिन वो नहीं जिनका 18th को था, मेरे हिसाब से आप प्लीज़ टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, प्लीज़ इसका टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। और यही कहूँगा कि भाई लगभग आप ये कोशिश करिए कि जो अब 20 वाले हैं कि ख़त्म हो गई ये चीज़ें, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। और जब 18th वालों का जब उनका भी टाइपिंग हो जाए तब आप रिलैक्स करिएगा। अभी तो इसका प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।